तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PW IIT जैम। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एज द थंबनेल सेज, दिस इज एन वीडियो अबाउट अ वैकेंसी जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इस पोस्ट के लिए कोई ऐसा बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं चाहिए, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्राइटेरिया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले तो द नोटिफिकेशन इज फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। अगर बात करें, ये एनटीए की, इन एडिशन एनटीए के और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों के साथ टाई अप करके ये पोस्ट निकली है। तो यहाँ पर अगर मैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट एज यू कैन सी ऑल, थोड़ा सा जूम्ड वर्जन देख सकते हैं हम लोग इसको, है ना। तो ये है आपके पास हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। किसकी पोजीशंस हैं? अगर पोजीशंस की बात करें तो हमारे पास पोजीशंस ऑफ रिव्यू ऑफिसर है, असिस्टेंट मतलब रिव्यू ऑफिसर है, एंड देन वी हैव असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर आल्सो एंड टेक्निकल असिस्टेंट आल्सो, कंप्यूटर असिस्टेंट आल्सो। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के लिए क्राइटेरिया सेम ही है, मतलब चाहे रिव्यू ऑफिसर हो, चाहे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो या फिर टेक्निकल असिस्टेंट हो, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। थोड़ी थोड़ी चीजें एज का वेरिएशन है, अगर आप उस एज लिमिट में फॉल करते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली है? 138। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली 380। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज निकली है 25। ठीक है, ये इंक्रीज हो भी सकती हैं बाद में, अगर मतलब ये नीचे भी लिखा है मिनिमम वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये मिनिमम वैकेंसीज है, ये इंक्रीज भी हो सकती है लेटर ऑन। तो वैसे तो काफी सारी वैकेंसी है। और अगर बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पर जो पे स्केल है रिव्यू ऑफिसर का, ये लेवल 8 का पे स्केल है ना। यहाँ पर लेवल 7 का है एंड यहाँ पर लेवल 4 का पे स्केल है। अगर आप कंसीडर करें तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगली इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस, कि भाई अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। पहले तो देख लेते हैं कि एज क्या है हमारे पास। अगर एज के केस में बात करें तो 21 टू 35 ईयर, अगर एज में आप इन बिटवीन दिस एज लाई करते हो तो आप रिव्यू ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 21 टू 35 हैं तो असिस्टेंट ARO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर 18 टू 35 हो, मतलब 21 इज द लोवेस्ट, यहाँ पर 21 लोवेस्ट है, यहाँ पर 18 लोवेस्ट है, अगर आप इस एज में फॉल करते हैं तो आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्या क्राइटेरिया है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब जो नॉर्मल BSc है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब बाय एनी किसी भी फील्ड में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, फर्क ही नहीं पड़ता है, आपके पास BSc होनी चाहिए। और BSc होनी चाहिए, मतलब ये लिखा है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब UGC के लॉज के हिसाब से वो जो यूनिवर्सिटी है वो एफिलेटेड होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से बैचलर डिग्री जो है वो एलिजिबल है। इन एडिशन यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और है, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री है तो ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अगर ये नहीं है तो O लेवल सर्टिफिकेट एक आता है जो डॉइक सोसाइटी जो है वो इशू करती है, कुछ कोर्स है कुछ महीने का, वो अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, देखो ये सारी क्वालिफिकेशन जो है ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि इनमें से एक नहीं होगा तो चलेगा, सारी एंड के साथ है ये सारी की सारी। देन नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, मतलब आपको एंट्री करनी आनी चाहिए, मतलब चीजें आनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड है। अच्छा, इन दोनों के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कुछ भी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास CCC सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इनमें से कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में से कुछ चाहिए, फर्स्ट में से कुछ चाहिए, थर्ड में से कुछ चाहिए, सभी में से कुछ कुछ चाहिए, चारों सेक्शंस में से आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के लिए तो कुछ भी फिलिंग नहीं करनी है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो आप नॉर्मल लैपटॉप पे काम करते हुए भी कर लेते हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। बेसिक क्राइटेरिया है बैचलर की डिग्री और साथ ही साथ कंप्यूटर का एक डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट, वट एवर इट इज यू हैव। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या है सिनेरियो इसके लिए। लिंक जो है कब से कब तक रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 1 जून से लेके 21 जून तक रहेगा लास्ट, एंड फी पेमेंट आप कर सकते हैं 22 जून तक। जनरल के लिए कितने फीस रहने वाली है? फॉर जनरल के लिए फीस रहने वाली अनरिजर्व के लिए, और OBC के लिए हर पोस्ट के लिए, मतलब ऐसा क्योंकि सारे ही ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, तो यहाँ पर 1200 विल बी द फीस फॉर देम। अगर SC ST EWS कैटेगरी की बात करें तो ये है 1000।
ठीक है, बैंक के जो चार्जेस आपके लगते हैं वो सेपरेट है, बट आपको इतनी फीस देनी है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। ये ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी इसी पीडीएफ के अंदर दे रखा है। इस पर अगर मैं क्लिक भी कर देती हूँ तो आप इस पर आ जाते हैं वापस, है ना। ये एक वापस से हम पहुंच जाएंगे। अभी मैंने खोला था ना, ओके, मैं वापस से फ्रंट पेज पर आ गई हूँ, बट कोई बात नहीं, दोबारा खोलते हैं उसको। चलिए, लेट्स स्क्रॉल डाउन, और मेरे पास लिंक फॉर अप्लाइंग के लिए दे रखा है, वहीं पर जाकर आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को लेके, है ना। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आप डिटेल्ड नोटिस देखना चाहते हैं तो डिटेल्ड नोटिस भी देख सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अप्लाई फॉर में जाएंगे तो अप्लाई फॉर में आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ आ जाएगी। रिव्यू ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट, ये सभी आप कर सकते हैं। मैं एक अनदर नोटिफिकेशन ओपन करना चाहती हूँ, विच इज दिस वन। ओके, अगर इस नोटिफिकेशन को देखें तो ये तो एक ही पेज है। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन वाला भी सेक्शन है, वो मैं चेक कर रही हूँ। अगर डिटेल नोटिफिकेशन वाला सेक्शन मिलेगा हमें तो इट वुड बी बेटर। नहीं, ये वो पोस्ट नहीं है। एक बार, ठीक है, जो भी डिटेल्ड नोटिस होगा आपके पास, डिटेल्ड नोटिस के लिए आई बी मैं अटैच कर दूंगी। उसके अंदर आपकी सब चीज़ें मेंशन है कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है इसका। उस सभी चीज़ों के लिए मैं डिटेल में एक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच कर दूंगी डिटेल पीडीएफ का। तो या फिर आप वेबसाइट पर जाकर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर भी आपको वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा, है ना। तो मेक श्योर अगर आप चाहते हैं इन तरह के पर्टिकुलर पोस्ट में जाने के लिए, आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, कोई कोर्स किया हुआ है आपने, जो जनरली बच्चे कर लेते हैं मुझे लगता है। इसके लिए कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये छोटा सा कोर्स है जिसमें आपको कंप्यूटर की स्किल्स जनरली सिखाई जाती है। तो बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डू कंसीडर थिंक अप्लाइंग दिस पोस्ट। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं क्लोज। विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून अगेन विद अनदर अपडेट, अनदर एकेडमिक वीडियो और द वैकेंसी रिलेटेड अपडेट। किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।